चलो आज पढ़ेंगे अपन रीति रिवाज। टोपी डालो रीति रिवाज। टोपी डालो रीति रिवाज। रीति रिवाज डालो रीति रिवाज। लिख दिया? लिखो पहले सती प्रथा। लिखो सती प्रथा। लिखो सती प्रथा। लिखो बेटा सती प्रथा। लिखो रीति रिवाज के अंदर लिखो पहला सती प्रथा। लिखो बेटा सती प्रथा। सती प्रथा मतलब समझते हो? पहले राजा महाराजा की बीवी होती थी, पत्नियां। एक पत्नी नहीं, पत्नियां। ठीक है, बहुत सारी पत्नियां होती थी। जब राजा की मृत्यु होती थी ना, जब पत्नी भी साथ में बैठ जाती थी, ठीक है, जिंदा, है ना, तो उसे बोलते थे सती प्रथा। ठीक है ना। तो सती प्रथा को सबसे पहले बंद कहां पर किया गया? बूंदी के अंदर। कहां किया गया? बूंदी के अंदर 1822 में। ठीक है, तो लिखो सती प्रथा पर लिखना रोक। रोक या बंद, है ना। रोक कहां पर लगी? बूंदी में। कहां लगी? बूंदी में। बूंदी में से प्रथा बंद की गई 1822 के अंदर। ठीक है बेटा, लिखो 22। लिखो राजू, लिख दिया? लिख दिया? देखो और पूछिए राजा की अंतिम सती कौन थी? रूप कंवर। कौन थी? रूप कंवर। कौन थी? रूप कंवर, है ना। शिखर से थी ये देवराला गांव की, तो अंतिम सती हुई थी, है ना। तो लिखो राजस्थान की अंतिम सती। लिखो राजस्थान की अंतिम सती। लिखो बेटा राजस्थान की अंतिम सती कौन थी? अंतिम सती बेटा रूप कंवर। कौन थी? रूप कंवर। राजस्थान की अंतिम सती आप पूरा लिखना, ठीक है ना। मैं शॉर्टकट लिखता हूं, रूप कंवर, है ना। कहां की थी ये? सिकरट के देवराला गांव की। सिक्कर के ये देवराला गांव की थी। ठीक है बेटा, देवराला गांव की थी ये। और कब सती हुई अंतिम ये बेटा? 1987। कब हुई? 1987 के अंदर, है ना, 1987 के अंदर। ठीक है बेटा, लिखो लिखो सती प्रथा पर बंद रोक किसने लगे? सर्वप्रथम बूंदी वालों ने। कब लगे? 1822 में। और राजस्थान की अंतिम सती कौन थी? रूप कंवर। कहां की थी ये? सिक्कर के देवराला गांव की, है ना, 1987 के अंदर ये हुई थी। ठीक है, देखो लिख दिया? लिख दिया? अब लिखो कन्यावध प्रथा। लिखो कन्यावध प्रथा। लिखो कन्यावध प्रथा। कन्यावध प्रथा सर्वप्रथम किसने बंद की है? कोटा वालों ने। कब? किसने बंद की? कोटा वालों ने। ठीक है, तो लिख देना रोक लगाई कोटा। ठीक है, कब बंद की है? 1833 के अंदर। 1833 के अंदर ये बंद की गई। लिखो बेटा कन्यावध प्रथा। लिखो लिख दिया? लिख दिया बेटा? आगे लिखो डाकन प्रथा। डाकन प्रथा किसने बंद की थी? ये 1853 के अंदर स्वरूप सिंह ने इस पर रोक लगाई थी, है ना। उदयपुर के स्वरूप सिंह राजा था, उसने रोक लगाई थी। ठीक है, डाकन प्रथा की भी डाकन वाकन कुछ नहीं होता है। ठीक है ना। तो 1853 के अंदर किसने रोक लगाई? स्वरूप सिंह ने, है ना। तो रोक 1853 के अंदर स्वरूप सिंह ने रोक लगाई, है ना। स्वरूप सिंह डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किसने लगाई? उदयपुर वाला ने ना। तो उदयपुर लिखना बेटा, उदयपुर, है ना, उदयपुर भी लिखना। ठीक है, लिखो बेटा उदयपुर। लिखो 1853 के अंदर डाकन प्रथा पर रोक उदयपुर में स्वरूप सिंह ने लगाई थी। लिखो, लिख दिया?
आगे लिखो त्याग प्रथा, लिखो त्याग प्रथा, त्याग प्रथा, लिखो त्याग प्रथा, त्याग प्रथा। त्याग प्रथा पर रोक किसने लगाई थी बेटा? जोधपुर वालों ने। किसने लगाई थी? जोधपुर वालों ने। तो जोधपुर में रोक लगाई थी ये, ठीक है। कब लगी रोक? ये 1841 में, हाँ 1841 में, ठीक है। लिखो बेटा 1841 लिखो, हाँ लिख दिया बेटा। लिख दिया। अब लिखो दास प्रथा, देखो बेटा दास प्रथा। दास प्रथा पर रोक किसने लगाई थी बेटा? कोटा वालों ने। किसने लगाई थी? कोटा वालों ने। लिखो बेटा कोटा, दास प्रथा पर कोटा वालों ने रोक लगाई थी। कब लगाई? 1832 में। कब लगाई? 1832 में, ठीक है बेटा। लिखो 1832 में रोक लगाई। लिखो दास प्रथा समझते हो ना? दास प्रथा किसी को अपने अधीन काम करवाना, ठीक है। लिखो, लिख दिया। लिख दिया बेटा। लिख लिया। लिखो समाधि प्रथा, देखो समाधि प्रथा। समाधि प्रथा पर रोक किसने की थी बेटा? सर्वप्रथम जयपुर वाले ने। देखो जयपुर। चौवालीस, देखो देखो समाधि प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? सवै जयसिंह ने। तो बताओ कब लगाई होगी? लिखो आवाज नहीं, लिख दिया। आगे लिखो। देखो एक प्रथा थी डाबरिया प्रथा। कौन सी थी? डाबरिया प्रथा। डाबरिया प्रथा में क्या होता है कि राजपूती के अंदर शादी होती है ना, तो उनके साथ में एक दो लड़कियों को साथ में भेजते थे, ठीक है। तो वो कौन सी प्रथा थी? डाबरिया प्रथा। कौन सी थी? डाबरिया। जैसे कि मतलब कि जैसे कि कोई राजपूत महिलाएं उसके साथ माया को काम करने के लिए भेज दिया, तो डाबरिया प्रथा, ठीक है। अगर लड़की जाएगी तो क्या बोलेंगे? ओलंदी। क्या बोलेंगे? ओलंदी। अगर लड़का जाएगा तो ओलुंदा, है ना। जैसे राजू गया तो ओलुंदा कहलाएगा, है ना। ध्यान रखना, ठीक है ना। ठीक है, तो लिखो डाबरिया प्रथा, लिखो डाबरिया प्रथा, लिखो डाबरिया प्रथा, डाबरिया प्रथा, लिखो डाबरिया प्रथा, लिखो डाबरिया प्रथा। इसमें लिखो राजपूत महिलाओं में, राजपूत महिलाओं में राजपूत महिलाओं में दहेज के अंदर कुंवारी कन्याओं को साथ में भेजा था। राजपूत महिलाओं में, है ना, शादी के समय ना, राजपूत महिलाओं में शादी के समय कुंवारी कन्याओं को साथ में भेजा जाता दहेज के रूप में, ना। दहेज के रूप में कुंवारी कन्याओं को साथ में भेजा जाता था शादी के समय, ठीक है, ठीक है। समझ तो गए ना?
लिख दिया, लिख दिया। आगे लिखो, मोताना प्रथा, मोताना प्रथा, मोताना प्रथा। मोताना प्रथा, देखो बेटा मोताना प्रथा। देखो इसमें क्या होता था, जैसे कि कोई बाइक वाइक चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, ट्रक वरक, ठीक है, और रास्ते में किसी को उड़ा दिया, है ना, तो सेटलमेंट करेंगे। क्या करेंगे? सेटलमेंट। सेटलमेंट कैसे करेंगे? कि जिसको मारा है, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसको आप क्या देखो? पैसे वैसे। क्या देंगे? पैसे वैसे, ठीक है। तो धनराशि देकर सेटलमेंट करवाना, ये कौन सी प्रथा है? मोताना प्रथा, ठीक है। जिसकी आपने मृत्यु कर दी है, तो उसको धनराशि देकर सेटलमेंट करना, कौन सी प्रथा होगी? मोताना। कौन सी होगी? मोताना, ठीक है। लिखो इसके अंदर, कोई अपराधी किसी व्यक्ति को मार देता है, देखो क्या लिखा आपने? कोई अपराधी व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार देता है, तब अपराधी उस व्यक्ति के घर वाले को कुछ धनराशि देता है। उस व्यक्ति के घर वाले को कुछ धनराशि देता है, कुछ धनराशि देता है, तो उसे कौन सी प्रथा कहते हैं? मोताना प्रथा। क्या कहते हैं? मोताना प्रथा, ठीक है। तो लिखो, उसे मोताना प्रथा कहते हैं। लिख दिया। कुल मिला के मतलब कि धनराशि देकर क्या करना है? सेटलमेंट करना है, ठीक है। लिख दिया, लिख दिया बेटा। आगे लिखो, सागड़ी या बंधुआ मजदूर प्रथा। सागड़ी या बंधुआ मजदूर प्रथा, मजदूर प्रथा। लिख दिया, सागड़ी या बंधुआ मजदूर प्रथा। इसके देखो, इसमें क्या होता है, जैसे कि मतलब कि किसी से आपने पैसे लिए और आप उसको चुका नहीं पा रहे हो, तो क्या करोगे? उसके घर पे जाके काम वाम करोगे, ठीक है। तो ये क्या होगी? सागड़ी बंधुआ मजदूर प्रथा, ठीक है। तो लिखो इसके अंदर, पैसे वाले लोग द्वारा, देखो पैसे वाले लोग द्वारा गरीब लोगों को उधार दी गई राशि, लोगों को उधार दी गई राशि के बदले या ब्याज के बदले उस व्यक्ति को अपने यहाँ नौकर के रूप में रखना, सागड़ी प्रथाएं, ठीक है। अपने क्या कहां से बोलना है? उधार दी गई राशि के बदले या ब्याज के बदले उस व्यक्ति को अपने यहाँ नौकर के रूप में रखना, सागड़ी प्रथाएं। बेटा देखो, एक नियम बना था, सागड़ी निवारण अधिनियम 1961, ठीक है। सागड़ी निवारण अधिनियम कब बना बेटा? ये 1961। ये पूछते हैं कि ये अधिनियम कब पारित हुआ, ठीक है, कि भाई आप अब ऐसे काम हम नहीं करवा सकते, ठीक है। इस अधिनियम में लिखा हुआ है, देखो, ठीक है। लिखो बेटा, लिख दिया बेटा। आगे लिखो, बेगार प्रथा। हाँ, लिखो बेगार प्रथा, ठीक है। लिखो बेटा, बेगार प्रथा। कौन सी प्रथा? बेगार प्रथा, लिख दी। देखो, बेगार प्रथा में क्या होता है कि आपने किसी से काम करवा लिया और उसको पैसे से नहीं दे रहे हो, तो ये क्या होगा? बेगार प्रथा। क्या होगा? बेगार प्रथा। तो लिखो, जिस काम के बदले मेहनत प्राप्त न हो, लिखो,
जिस काम के बदले मेहनत प्राप्त न हो, कौन सी प्रथा है वो? बेगार प्रथा। ठीक है बेटा, जिस काम के बदले मेहनत प्राप्त न हो, ठीक है, वो कौन सी प्रथा है? बेकार प्रथा है। कौन सी प्रथा है? बेकार प्रथा है। ठीक है, ये तो थे अपने प्रथाएं थी, चौरासा में चल रही थी, बेगार, सागड़ी, डाबरिया, है ना, ये प्रथा थी। ठीक है, वो डाबरिया के अंदर ही लिख देना, एक लड़को जो लड़का समझ जाएगा तो ओलुंदा, लड़की समझ जाएगी तो ओलुंदी, लिख देना पीछे, डाबरिया के अंदर ही लिखना। ठीक है, कि लड़का समझ जाएगा काम करने के लिए तो ओलुंदा, लड़की जाएगी तो ओलुंदी। लिखो बेटा, डाबरिया के अंदर लिखो, लिख देना, लड़की जाएगी तो क्या? ओलुंदी, लड़का जाएगा साथ में काम करने के लिए तो ओलुंदा कहलाएगा। ठीक है बेटा, लिखो। समझ गई दीपिका पादुकोण? लिख दिया? देखो, अब अपने पढ़ेंगे 16 संस्कार। क्या पढ़ेंगे? 16 संस्कार, है ना, जन्म से पूर्व, है ना, और मृत्यु के बाद तक, है ना, वो जो संस्कार होते हैं उसे 16 संस्कार बोलते हैं। ठीक है ना, तो लिखो 16 संस्कार, लिखो 16 संस्कार, 16 संस्कार, देखो बेटा 16 संस्कार लिखो, 16 संस्कार लिख दिया। पहला संस्कार कौन सा है? गर्भाधान। कौन सा है? गर्भाधान। ये प्रथम संस्कार है, तो लिख देना प्रथम संस्कार, है ना, प्रथम संस्कार। ठीक है, इसमें क्या होता है? बच्चा क्या है, किस में आएगा? गर्भ में आएगा। ठीक है, तो बच्चा गर्भ में आएगा। देखो बेटा, बच्चा किस में आएगा? गर्भ में आएगा। ठीक है बेटा, देखो लिखो, रवीना टंडन लिखो। लिख दिया? फिर लिखो पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार, ये कौन सा संस्कार है? सेकंड वाला। इसमें क्या होगा? हम तीसरे चौथे महीने के अंदर पुत्र प्राप्ति की कामना करेंगे, है ना, तो लिखो तीसरे चौथे महीने में पुत्र प्राप्ति की कामना करेंगे। पुत्र प्राप्ति की कामना, है ना, पुत्र प्राप्ति की क्या करेंगे? हम कामना करेंगे। लिखो बेटा, लिखिए बेटा, तीसरा लिखो बेटा, सीमोंतो नयन। सीमोंतो नयन, ये तीसरा संस्कार है बेटा। ठीक है, इसमें क्या होगा? हम 7-8 महीने के अंदर हम बच्चे को, है ना, अमंगलकारी जो शक्तियां है ना उससे बचाएंगे। ठीक है ना, हाँ, सीमोंतो नयन। अमंगलकारी जो शक्तियां है ना उससे हम बचाएंगे 7-8 महीने के अंदर। लिखो सीमोंतो नयन बेटा, लिखो। हाँ, अमंगलकारी, है ना, लिखो। लिख दिया बेटा? लिखो बेटा, चौथा लिखो, जात कर्म। चौथा संस्कार कौन सा बेटा? जात कर्म। इसमें क्या होगा बेटा? बच्चे का जन्म। क्या होगा? बच्चे का जन्म, तो इसमें जन्म होगा बेटा। ठीक है, जन्म होगा बेटा, लिखो लिखो। देखो, जैसा हम पढ़ते हैं वैसा प्रश्न पूछते ही नहीं है, वो दिमाग से प्रश्न पूछेगा। कैसे पूछेगा? देखो कि बच्चा के का जब जो जन्म होगा उससे पहले कौन सा संस्कार निम्न में से होता है? निम्न में से होता है, तो तीनों देगा वो। ठीक है, तो कैसे याद करोगे? जीपीएस। कैसे याद करोगे? जीपीएस। जी मतलब गर्भाधान, पी मतलब पुंसवन, स मतलब सीमोंतोनयन,
ये जीपीएस तीनों किस जन्म से पहले होंगे, ठीक है। तो दिमाग से प्रश्न पूछेगा वहां पे, ये ऐसे ऐसे डायरेक्ट उतारेगा थोड़ी होता है, ठीक है ना। लिख दिया। जात कर्म में क्या होगा, बच्चे का जन्म होगा, है ना। पहले को पांचवा नामकरण, पांचवा लिखो नामकरण। क्या होगा इसके अंदर, नामकरण के अंदर बेटे बताओ। बच्चे का नामकरण करेंगे, कब करेंगे बताओ राजू जी, आप तो बच्चे हैं आपके तो, कब करेंगे बताओ। 10 से 12 दिन, है ना। तो लिखो कोई नामकरण। हाँ राजू जी, क्या बोल रहे हैं राजू जी, हैं? क्या नाम रखा था, हाँ? विजय लक्ष्मी, लिख दिया। लिख दिया बेटा। आगे लिखो छठा संस्कार निष्क्रमण, छठा लिखो निष्क्रमण। देखो बेटा निष्क्रमण संस्कार लिखो, छठा है निष्क्रमण संस्कार, लिखो। लिख दिया। इसमें क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे बताओ, देखिए राजू जी। 2-3 महीने के बाद अपन बच्चे को बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे उसको घर से, ठीक है, और कुआं पूजन करेंगे, इस तरह जलवा पूजन भी करेंगे, ठीक है। तो देखो 2-3 महीने के बाद बच्चे को बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, है ना। 2-3 महीने बाद बच्चे को घर से बाहर निकलेंगे, वह कुआं व जलवा पूजन करेंगे, कुआं व जलवा पूजन करेंगे। कुएं को पूजेंगे यहाँ, है ना। लिख दिया। ये देखो अन्नप्राशन, लिख दिया बेटा। लिख दिया बेटा। देखो अन्नप्राशन में क्या होगा, 5-6 महीने के बाद में उसको क्या खिलाएंगे, अन्न खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे, अन्न खिलाएंगे। तो लिखो बेटा अन्न खिलाएंगे, लिखो बेटा। लिख दिया राजू जी। फिर लिखो आठवां लिखो चूड़ा कर्म, चूड़ा कर्म, ये झड़ूला, ठीक है। देखो बेटा लिख दिया। इसमें क्या करेंगे बताओ राजू जी, पहली बार क्या करेंगे, केश काटेंगे, है ना। तो बाल काटेंगे, पहली बार केश काटेंगे, ठीक है। पहली बार केश काटेंगे, है ना। लिखो राजू जी, राजू जी लिखो। लिख दिया राजू जी। 8वां हो गया। 9वां लिखो कर्ण भेद, कर्ण भेद क्या करेंगे, इसमें कान भी देंगे, लिख देना कान भी देंगे, कान भी देंगे, लिख देना कान बिंदाना, लिख देना कान बिंदाना, है ना, कान बिंदाना। दसवां कौन सा होगा, विद्यारंभ, कौन सा होगा, विद्यारंभ। देखो बेटा विद्यारंभ, इसमें क्या करेंगे, विद्यारंभ के अंदर पहली बार हम विद्या ग्रहण करने के लिए भेजेंगे, ठीक है। तो विद्या ग्रहण करने के लिए भेजेंगे पहली बार। देखो बेटा राजू जी लिखिए। समझ गए।
आगे लिखो उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार, उपनयन, उपनयन को हम यज्ञोपवीत संस्कार भी बोलते हैं ना, उपनयन ऑब्लिक लिख देना यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत। इसमें क्या हो गया बेटा, जनेऊ धारण करवाएंगे, क्या करेंगे, जनेऊ धारण करवाएंगे, जनेऊ धारण करवाएंगे बेटा। लिखो बेटा उपनयन संस्कार, लिखो बेटा यज्ञोपवीत, उपनयन संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार, दोनों एक ही है। क्या करेंगे बेटा इसके अंदर अपन जनेऊ धारण करवाएंगे, ठीक है। लिखो जनेऊ धारण करवाएंगे, लिख दिया। लिख दिया बेटा। आगे लिखो अगला संस्कार कौन सा नंबर का है बताओ, ये 12वां। देखो 12वां केशांत, केशांत, दाढ़ी मूछ कटवाएंगे, क्या करेंगे, दाढ़ी मूछ कटवाएंगे, दाढ़ी मूछ कटवाएंगे, दाढ़ी मूछ कटवाएंगे बेटा। देखो बेटा केशांत के अंदर लिख दिया बेटा। 13वां लिखो समापवर्तन, इसमें क्या करेंगे बेटा, गुरुकुल से घर लौटेंगे, ठीक है। तो लिखो गुरुकुल से घर लौटेंगे, लिखो बेटा गुरुकुल से घर लौटेंगे, लिखो बेटा, लिखो बेटा गुरुकुल से घर लौटेंगे। दीपिका लिख दिया, लिख दिया। लिखो बेटा लिखो, लिख दिया बेटा। देखो एक इसमें छूट गए अपने, है ना, एक छूट गया अपने, ये 12वां था अपने वेदारम, कौन सा था, वेदारम। हाँ देख लो, ठीक है। तो वेद पढ़ने के लिए भेजेंगे, ठीक है। लिखो हाँ 12 नंबर का ये है, फिर तो वो सीरीज बना देना आप खुद ही, ठीक है। हाँ वेदारम करने के लिए भेजेंगे ना, लिखो। लिख दिया। ये 13वां है अपने, ये 14वां है, ठीक है। देखो बेटा लिख दिया। 15 लिखो आप, विवाह, विवाह या पाणी ग्रहण, पाणी ग्रहण, इसको तो आप सभी को पता होगा, पाणी ग्रहण, ठीक है। लिख दो, लिख दिया। विवाह करना इसके अंदर सभी को पता होगा, ठीक है। फिर लिखो अंत्येष्टि 16वां, लास्ट, मृत्यु हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है बेटा। लिखो बेटा मृत्यु हो गई, लिखो। लिख दिया बेटा, लिख दिया, लिख दिया। ये थे अपने 16 संस्कार, कितने संस्कार थे, 16 संस्कार। अब अपन देखेंगे कि विवाह में कौन कौन सी रस्में होती हैं, मृत्यु में कौन कौन सी रस्में होती हैं, ठीक है। तो लिखो विवाह की रस्में, पहला लिखो विवाह की रस्में, ठीक है। विवाह की रस्में लिखो, विवाह की रस्में,
विवाह की रस्में, देखो विवाह की रस्में, देखो बेटा विवाह की रस्में, देखो विवाह की रस्में। लीजिए बेटा, पहले लिखो, पहले लिखो चिकनी कोतली, देखो चिकनी कोतली, चिकनी कोतली, चिकनी कोतली। इसमें क्या होता है, वर पक्ष द्वारा वधु को उपहार दिए जाते हैं, ठीक है। चिकनी कोतली जाता है, पैसे ऐसे होते हैं इसके कोतली के अंदर, एक है ना, पता है पैसे होते हैं, है ना। तो लिखो, लिखो वर पक्ष द्वारा, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को उपहार देना, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को उपहार देना क्या कहलाएगा बेटा, चिकनी कोतली। लिखो बेटा चिकनी कोतली, लिख दिया। फिर लिखो बान बिठाना, बान बिठाना। लिखो गणेश पूजन, गणेश पूजन। लिखो बेटा गणेश पूजन। ताकि डोडा बन गया यानी कि, ठीक है, लिख दिया। आगे लिखो चाक पूजन, चाक पूजन यानी कि बासण, चाक पूजन यानी कि बासण, ठीक है ना। देखो कुमार के घर जाके कलश लाना, कुमार के घर जाकर कलश लाना, ठीक है। हाँ माया ने अब ये की है रस्में, माया बोल रही है मैंने की है रस्में, ठीक है, लिख दिया। कुमार के घर जाके कलश लाना, सीधी बात और क्या। आगे लिखो बडार का भोजन, इसमें तो विवाह का भोजन लिख देना, विवाह का भोजन। तुम्हें जाते हो कि जीवने, है ना, थैली वैली लेके, लोटे वोटे लेके। लिख दिया। पांच लिखो काकंडोरा, पांच लिखो काकंडोरा, विवाह का भोजन ना, काकंडोरा लिखो बेटा। डोरा बन गया यानी कि, है ना, तो समझना आप, है ना, काकंडोरा, है ना, लिखो आप। सीरियल से थोड़ी लिख रहे अपन क्या, लिख दिया। फिर लिखो निकासी, डोड़ा बन गया यानी कि, ठीक है। देखो निकासी, निकासी में भी समझते हो आप, ठीक है। पनबा जाओ यदि निकासी निकाला है उनका पहले, ठीक है, निकासी, ठीक है। आप तो निकासी लिख दो। आपके प्रश्न इतने से अगर निम्न से कौन सी रस्म विवाह से संबंधित है, कौन सी रस्म मृत्यु से संबंधित है, डिटेल नहीं पूछेगा तुमसे, ठीक है, पढ़ना तो पता चल जाएगा। लिख दिया। फिर लिखो सातवां समेला, 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 इसमें क्या होता है, बारात का स्वागत, बारात का स्वागत। बारात में कभी गए होंगे, तुम्हारा स्वागत किया होगा, है ना, तो समेला है, ठीक है। लिखो, लिखो बेटा, लिखो। लिख दिया समेला, बारात का स्वागत। लिखो बेटा बारात का स्वागत, लिखो बारात का स्वागत, लिख दिया। आगे लिखो तोरण मारना, हाँ तोरण मारना, ठीक है, तोरण मारना, लिखो, लिखो तोरण मारना, लिख दिया। फिर लगो हथलेवा, आ गया हथलेवा, हथलेवा, हथेलो रखियो माँ, ठीक है, ध्यान लीजिए। अब इनको डिटेल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हथलेवा, थोड़ा बहुत दिमाग होगा तो समझ जाओगे, ठीक है, हथलेवा, नहीं होगा दिमाग तो कोई बात नहीं।
देखो अतलेवा लिख दिया। लिख दिया बेटा। आगे देखो गठजोड़, गठजोड़, गठजोड़ लिखो बेटा, गठजोड़। लिख दिया। आगे लिखो पैरावणी, लिखो पैरावणी, पैरावणी। हाँ अगले अगला है ना, पंग रंग, इसे रंग बेरी भी बोलते हैं, ठीक है, रंग बेरी, रंग बेरी है ना। लिखो। इसमें क्या होता है कि वर पक्ष द्वारा, सॉरी वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को कुछ उपहार दिए जाते हैं। लिखो, लिखो वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को कुछ उपहार दिए जाना, मतलब कुल मिला के दहेज। लिखो। दिया। आगे लिखो बड़ी पटला, बड़ी पटला, बड़ी पटला। इसमें क्या होता है, वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष के लिए कपड़े भेजे जाते हैं, है ना, परिधान। तो लिखो इसमें बड़ी पटला के अंदर वर पक्ष की ओर से, वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को परिधान भेजना, परिधान भेजना। लिख दिया बेटा। आगे लिखो मुगलावा गोना, लिखो आगे मुगलावा गोना। इसमें क्या होगा कि हमने कोई बाल विवाह कर दिया, ठीक है, फिर वो लड़की बालिग हो जाएगी, जब उसको अपन क्या भेजेंगे, उसके ससुराल, तब साथ में क्या देंगे, कुछ उपहार, उसे क्या बोलेंगे, मुगलावा गोना, ठीक है। तो इसमें लिखो बेटा, नाबालिग लड़की पर जब, नाबालिग लड़की जब, नाबालिग लड़की जब शादी के बाद, शादी के बाद बालिग, शादी के बाद बालिग होने पर उसके साथ उपहार भेजना, बालिग होने पर उसके साथ उपहार भेजना, बालिग होने पर उसके साथ उपहार भेजना, ठीक है, मुगलावा कहलाएगा बेटा। ठीक हो, लिख दिया। फिर लिखो कन्यावल, कन्यावल, कन्यावल। इसमें क्या होता है कि वधु की जो माता पिता होते हैं ना, वो क्या रखते हैं, उपवास रखते हैं। क्या रखते हैं, उपवास, खाना नहीं खाते उस दिन, है ना, तो उसको कन्यावल, ठीक है। फिर कन्यावल वाले कहाँ बैठेंगे, पन्नापा बेटी, ठीक है, लिख दो। कन्यावल में वधु की माता पिता, वधु के माता पिता उपवास रखेंगे ना, उपवास, है ना। देखो बेटा, वधु के माता पिता क्या रखेंगे, उपवास। लिख दिया बेटा। राजू जी लिख दिया। फिर लिखो बाहर रुकई, राजू जी को सब पता है, राजू जी गुजरे हुए हैं इससे, ठीक है। बाहर रुकई, क्यों राजू जी दो बार हुआ क्या ऐसा? एक बार और। देखो बाहर रुकई। इसमें कोई बाहर उनको, मतलब कि उनकी आरती वारती करते हैं बाहर, वो बाहर रुके होगी, ठीक है। अंदर लाएंगे तो उनके रखेंगे, है ना, बाहर रुकई, ठीक है, लिख दिया। आगे लिखो। कुछ नहीं, बाहर मतलब उनके स्वागत करते हैं बाहर रुके में, वही से बस, है ना। हाँ, किसी और के घर रुकाएंगे अपन को पहले, है ना, ठीक है। आगे लिखो जुआ जुई, लिखो जुआ जुई, लिखो जुआ जुई। इसके अंदर कोई नहीं, मतलब कि वो खेल वेल खिलाएंगे, ठीक है, अंगूठे अंगूठे का इनका, ठीक है। लिखो जुआ जुई, लिख दिया बेटा। राजू जी लिख दिया। देखो सोटा सोटी, लिखो सोटा सोटी, लिखो
छोटा छोटी, छोटा छोटी, ये भी किया होगा आपने राजू जी। हाँ देखो इसमें नीम की लकड़ी से वर वधु एक दूसरे को मारेंगे, नीम की लकड़ी से वर वधु एक दूसरे को मारेंगे। आपने देखा होगा रील्स के इनके अंदर, है ना? ठीक है, कहाँ पे एक दूसरे को मारते हैं। तो राजू जी, ये राजू जी से संबंधित जो भी थी रस्में विवाह की, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल आगे लिखो, पेज छोड़ देना ना, आधे पेज छोड़ देना। ठीक है, लिखो मृत्यु की रस्में, मृत्यु की रस्में लिखो, मृत्यु की रस्में लिखो, मृत्यु की रस्में लिखो बेटा, मृत्यु की रस्में। देखो बेटा, मृत्यु की रस्में देखो, पहला लिखो इसमें बेकुंठी, बेकुंठी, बेकुंठी। इसमें क्या करने के बेटा, जो अर्थी ले जाते हैं ना, तो अर्थी को बोलते हैं बेकुंठी, वो ले जाने वाली। ठीक है, लिख देना इसमें अर्थी, लिख देना बस, है ना? समझ जाओगे इससे भी आप, है ना? थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो लिख दिया बेकुंठी, वो ले जाता नहीं, क्या बेकुंठी बनाते हैं ना। ठीक है, लिख दिया। फिर लिखो बिखेर, बिखेर, लिख देना सिक्के उछालना। हमने देखा होगा कभी ले जाते हैं, है ना, अर्थी को, तो सिक्के के उछालते हैं। ठीक है, तो लिखो, लिख दे बेटा। आगे लिखो आधेटा, आधेटा, आधेटा। आधेटा में क्या होता है बेटा, कि बीच रास्ते के अंदर आगे पीछे होते हैं। ठीक है, जो आगे होंगे वो पीछे आ जाएंगे, जो पीछे होंगे वो आगे चले जाएंगे, इसे बोलते हैं आधेटा। ठीक है, शमशान ले जाते हैं तब, है ना, तो आगे पीछे होते हैं ना। लिख दिया, लिख दिया। आगे लिखो लापा, हाँ आंख लगा हुआ है ना। देखो, देखो लाश को आंख देना, इसमें लिखो लाश को आंख देना, लाश को आंख देना। लिखो लाश को आंख देना, लाश को आंख देना। देखो बेटा, लापा के अंदर क्या होता है, लाश को आंख देना। लीजिए बेटा, लिखो पानी वाड़ा, पानी वाड़ा, पन्नीडम क्या होगा, हाँ लिख दिया। देखो पानी वड़ा के अंदर क्या होगा, मटकी होती है ना, उसकी थोड़ा सा टीचा मार के चारों में घूमते हैं। ठीक है, पानी वड़ा लिखो, नहीं लिखना है पानी वड़ा, बस पानी वड़ा लिख दो अपने ना, डिटेल्स नहीं लिखनी है। ठीक है, आगे लिखो दंडवत, दंडवत, दंडवत। लिख देना शव को प्रणाम करना, लिख देना शव को प्रणाम करना, शव को प्रणाम करना, शव को प्रणाम करना। लिखो दंडवत में लिखो शव को प्रणाम करना, शव को प्रणाम करना। लिखो राजू जी, शव को प्रणाम करना, राजू जी लिखिए। देखो कपाल क्रिया, देखो कपाल क्रिया,
क्या होती है कपाल क्रिया, बताओ देखिए। बता दे क्या अखिलेश? हाँ, उस सिर के ऊपर घी डालना, ठीक है। अपने के लिए कपाल क्रिया लिख दो, ठीक है। फिर लिखो आगे सातरावाड़ा। लिखो सातरावाड़ा। संतरावाड़ा, इसे मोकाण भी बोलते हैं ना। क्या था इसके अंदर? बैठक पर जाएंगे अपन, उनको क्या देंगे? सांत्वना। क्या देंगे? सांत्वना, ठीक है। लिखो बेटा, लिखो बेटा, बैठक पर जगह सांत्वना देना, ठीक है। लिखो, लिख दिया बेटा। फिर लिखो फूल चुनना। देखो फूल चुनना, फूल कब चुनेंगे? तीसरे दिन, ये तीजा। क्या है? तीजा। अड्डे अड्डे चुन के लाएंगे, ठीक है। लिखो तीजा। लिख दिया बेटा? राजू जी लिख दिया? आगे लिखो पगड़ी। पगड़ी पहनाएंगे, ठीक है ना। फिर पगड़ी में मौसर भी करेंगे, जीवना। लिख देना मृत्यु भोज, ठीक है। मृत्यु भोज लिख दो बेटा, मृत्यु भोज लिख दिया? लिख दिया बेटा? फिर लिखो उठावना। देखो उठावना, उठावना, उठावना कर देंगे। फिर 12 दिन की बैठक पर क्या कर देंगे? उठावना, ठीक है। मौसम लिख देना मृत्यु भोज, है ना। फिर लिखो औसर, औसर ओब्लिक जोसर। देखो औसर ओब्लिक जोसर क्या होता है इसके अंदर? जीवित व्यक्ति का क्या होता है? मृत्यु भोज। मतलब कि मृत्यु भोज करना तो क्या है? कुरीति है। या मृत्यु भोज क्या है? कुरीति है ना। तो जोसर किया जाता है आजकल, है ना, कि मतलब वो जब जीवित है तभी मतलब सबको बुला के जीवन करवा के सबसे मिल के, ठीक है, जोसर। अब लिखो अन्य प्रथा। लिखो अन्य प्रथा, लिखो अन्य प्रथा, अन्य प्रथा, लिखो अन्य प्रथा। लिखो सिरावण, सिरावण, लिखो सिरावण। जैसे प्रथा तो नहीं है लेकिन लिख दो सिरावण। इसमें लिखो ग्रामीण किसानों का सुबह का भोजन। ग्रामीण किसानों का सुबह का भोजन क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना श्रवण कर लो भाई, श्रवण, ठीक है। तो लिखो तो ये थी अपने रीति रिवाज, जिसमें हमने 16 संस्कार पढ़े, प्रथाएं देखी, विवाह की रस्में देखी, मृत्यु रस्में देखी, ठीक है। तो हमने खत्म रीति रिवाज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।